क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल 2 नंबर आपको देकर जाता है बोर्ड परीक्षा में, और ये बहुत ही इजी भी नहीं होता है कि ये आपको 2 नंबर आए और झट से देके चला जाए। ऐसा भी नहीं है कि ये आपको आए और देकर चला जाए। इसका नाम क्या है? नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन किसे कहते हैं? ये क्यों पढ़ाया जाता है? तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से लिख सकें, बोल सकें और ट्रांसलेट कर सकें। क्या है ये? सबसे पहली बात बताया जाता है कि ये महिलाओं का सबसे फेवरेट होता है। ये महिलाओं का क्या होता है? सबसे फेवरेट होता है। क्यों होता है सर? तो इसमें ये बताया गया है कि एक दावा किया गया है कि अगर 48 घंटों तक किसी महिला को कोई पुरुष या कोई किसी के द्वारा बताई गई बात हो, तो वो अगर 48 घंटे तक बचा ले गई तो बचा ले गई, नहीं तो वो क्या करेंगी? एक दूसरे से जरूर बता देंगी। तो ये क्या है? नरेशन क्या है? नरेशन सबसे पहले समझते हैं। इसको कहा जाता है डिक्लेरेशन। इसे क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है स्पीच। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है असर्शन। और इसी को कहा जाता है मेंशन। अब इन सब की मीनिंग क्या होगी सर? तो इन सब की मीनिंग होगी कथन। क्या होगी? कथन होगी। इसकी मीनिंग क्या होगी? कथन होगी। मतलब नरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? कथन होगा। और देसी भाषा में कह दिया जाए तो देसी भाषा में इसका नाम क्या है? चुगली करना। क्या है? चुगली करना। इसीलिए ये महिलाओं का सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसीलिए महिलाओं को क्या माना जाता है? सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। क्योंकि मैंने भी एक देखा है, साइंटिफिकल फैक्ट है कि इन महिलाओं के पेट में बात हजम नहीं होती। वो कहेंगी जरूर, वो एक दूसरे से कहेंगी जरूर, इसलिए ये महिलाओं का सबसे प्रिय साथी होता है। तो नरेशन क्या है? नरेशन का मतलब होता है चुगली करना। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होंगे। अच्छा, स्पीच है। स्पीच को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। स्पीच को ही 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर? तो इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एक कामा, और एक क्या होता है? इनवर्टेड कामा होता है। इसमें भी क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉमा बंद, और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। इसे क्या कह देंगे आप? इसे कह देंगे आप डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब समझना है आपको कि ये बनाएंगे इसे तो हम इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं? आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच।
इसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। अब पहली बात इसे समझेंगे कैसे। सबसे मेन जो चीजें हैं, मेन चीज क्या है इसमें बताया जाए कि जब से इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। फिर से ध्यान दो, इन्वर्टेड कामास के पहले जो भाग है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, और इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इसे बनाने के लिए क्या होता है। जैसे कि अभी कह दिया जाए, ये मान लो कि दो भाई हैं, यहां मान लो ये रामलाल और ये रामलाल का घर है। ठीक है, ये क्या है? रामलाल का घर है। ये इसका भाई का घर है श्यामलाल। ठीक है, ये इसका भाई क्या है? श्यामलाल है। ये दोनों भाई कभी एक थे, अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक दीवार हो गई, एक बाउंड्री हो गई। इन दोनों घरों के बीच में पहले एक भी बाउंड्री में रहते थे, कारणवश झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद क्या हुए? ये दोनों अलग अलग हो रहने लगे। मतलब एक को कह देंगे रिपोर्टिंग वर्ब, एक को कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कह देंगे? इसे कहेंगे आरबी और इसे कहेंगे आरएस। आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये दोनों कुछ दिनों के बाद क्या हुए? कहे कि अब हम भाई दोनों बहुत लड़ चुके हैं, अब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। तो कैसे रहेंगे एक साथ? इसके लिए आपने गांव में देखा होगा, झगड़ा होता है। दो भाइयों में जब झगड़ा होता है तो उसको बंटवारा कराने के लिए या निपटारा कराने के लिए एक प्रधान की भूमिका होती है, या एक मुखिया आता है, या सरपंच आता है, या एक जोड़ने वाला व्यक्ति आता है। उसी को कहते हैं हम क्या? कनेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप इसको जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद इन दोनों को एक करना है तो ये बाउंड्री हटाना होगा, इस बाउंड्री को खत्म करना होगा, और जब इस बाउंड्री को खत्म करेंगे तभी दोनों भाई इकट्ठा होंगे। जब इस बाउंड्री को खत्म करेंगे, मतलब इस कामा और इन्वर्टेड कामा रूपी बाउंड्री को जब ये दोनों भाई खत्म करेंगे तभी क्या होगी? इन दोनों का मिलन हो पाएगा। इसके लिए एक कनेक्टर आता है गांव में, जैसे बोल दिया प्रधान, मुखिया या सरपंच बोल दिया जाए, वो आता है, उसी को कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर कहते हैं। और ये क्या होता है? ये अपने आप में इस प्रकार से बोल दिया जा सकता है कि ये कनेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं मास्टर रूल। मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के रूल को क्या कहेंगे? मास्टर रूल कहेंगे। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के रूल को क्या कहेंगे? मास्टर रूल कहेंगे। और ये होता क्या है? यहाँ पर लगाएंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। आपको डिफाइन कर दिया जाए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इसका डिफिनेशन बहुत ही जरूरी है, एक बार लर्न कर लिया जाए, उसके बाद आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे टेंस में चेंजिंग करते हैं, कि कैसे हम टेंस में। तो चलो देखते हैं नरेशन की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन नरेशन क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि यह महिलाओं का सबसे फेवरेट चीज है। महिलाओं का क्यों फेवरेट है? क्योंकि इनके बात, मतलब जो पेट में बात जाती है वो कभी हजम नहीं होती है, और ये एक दूसरे को अपनी बात को बताती रहती हैं। नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स। नरेशन वह टॉपिक है जो डील्स करता है विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। जो क्या करता है? जो कहता है उसी की बात को दूसरे को कह देती है। क्या करता है? जो किसी की बात को दूसरे को कह दे, जो स्पीकर की बात को किसी दूसरे को कह दे, वही क्या होता है? नरेशन होता है।
नरेशन दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट क्या है, इसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। क्या कहा जाता है, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब कहने का क्या हुआ कि जब हम वक्ता की बात को उसी के शब्दों में कह दें, जब हम वक्ता की बात को उसी के शब्दों में कह दें, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हिंदी में बोले तो सर प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। कैसे, मतलब जैसे आपने मुझे कोई बात बताई, मैं उसी बात में कुछ भी ना बढ़ाते हुए कि तुम्हारी बात किसी दूसरे को बता दूं, किसी दूसरे को बता दूं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है या प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अब अप्रत्यक्ष कथन, इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in our own words. It is called indirect speech. क्या कहा जाता है, जब हम वक्ता की बात को उसी के शब्दों में ना कहकर अपना कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दें, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब कोई बात आपने हमसे कही और हमने किसी दूसरे को उसमें और बढ़ा चढ़ा कर कह दी, उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और नरेशन का मतलब क्या है, तो नरेशन का मतलब है चुगली करना। क्या है, चुगली करना होता है। जैसे आपके रिश्तेदार कनेक्टर हो सकते हैं, आपके गांव का मुखिया कनेक्टर हो सकता है, आपके गांव का कोई आपका दोस्त मुखिया हो सकता है। तो पांचों सेंटेंस में क्या क्या हम कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चेंज ऑफ मास्टर रूल, चेंज ऑफ मास्टर रूल, मास्टर रूल, चेंज ऑफ मास्टर रूल। अब मास्टर रूल क्या लगा सकते हैं, मास्टर रूल क्या क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि एक सेंटेंस होता है जिसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप असर्टिव सेंटेंस में क्या मास्टर रूल लगाएंगे, आप इसमें क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये हो गया यस नो, यस या नो टाइप क्वेश्चन। इसमें आप लगाएंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर लगा देंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएच टाइप
क्वेश्चन। और इसमें क्या लगाएंगे, इसमें WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड लगाकर क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। इंपरेटिव में क्या लगाते हैं सर, तो इंपरेटिव में दो चीजें लगाते हैं। एक तो सबसे पहले टू लगाएंगे, दूसरा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दूसरा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ऑप्टेटिव में क्या करते हैं, ऑप्टेटिव में आप दैट लगाएंगे। ऑप्टेटिव में क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप दैट का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी दैट का यूज करेंगे। तो ये रही बात मास्टर रूल चेंज करने की। दूसरी चीज क्या होती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें पर्सन कैसे चेंज करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। चेंज ऑफ पर्सन में एक रूल है SON अपॉन 1 2 3। SON अपॉन 1 2 3 ये क्या है, फर्स्ट 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। ये बात किससे करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, आईवी। आईवी होता है सर। दूसरा है, दूसरा पर्सन सेकेंड, इसका मतलब हो 2 का मतलब सेकेंड पर्सन। ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये होगा, इसे बोलते हैं यू। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या राम हो जाए, लता हो जाए, बॉयज हो जाए। ठीक है, ये क्या है, यन लिखा है। यन का मतलब हुआ नो चेंज। मतलब कहेंगे कि रिपोर्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। दूसरा रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तीसरी बात क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज एट एनी पर्सन। एट एनी पर्सन कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो किसी को प्रभावित नहीं करता, ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, ना रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। अब ये सर रिपोर्टिंग वर्ब है क्या, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात रही कि चेंज ये तो हो गया, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, आई बी और यू को छोड़कर एक लाइन लिख लो कि आई बी और यू को छोड़कर दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन होते हैं। फिर से समझो क्या बोला जा रहा है कि आई बी और यू को छोड़कर दुनिया के सारे पर्सन क्या हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। है कि यदि 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 रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल है, कह दिया जाए ही सेज, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम अ बॉय, अब इसे हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ही है, सेज है, ही को लिख दिया, सेज लिख दिया। अब ये टेंस क्या है? कौन सा टेंस है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस है। अब इसको हटाने का रूल क्या बोला जाता है? इसको हटाने का रूल कहा जाता है मास्टर रूल। मास्टर रूल बोले तो क्या हो जाएगा? इसी को कहेंगे हम कि प्रधानवा हुआ और दोनों भाई ने अच्छे से बंटवारा करा दिया, दीवार बीच की तोड़वा दिया। और जो मुंह बनाए फुफ्फा होते हैं, फुफ्फा आते हैं, फुफ्फा क्या करते हैं? दोनों को बंटवारा करा देते हैं। फूफा सबसे अच्छे रिश्तेदार होते हैं, वो क्या करते हैं? बंटवारा कराने में सबसे ज्यादा माहिर फूफा ही होते हैं। वो आके क्या कराते हैं? बंटवारा कराते हैं। तो कनेक्टर क्या है यहाँ पर? कनेक्टर आप लिखेंगे दैट। क्या लिख देंगे? दैट। ही सेज दैट। आई मैंने क्या बोला है? अब आई मैंने बोला था, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान देना इस बात को। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये क्या है? देखो, यहाँ है आई, ये बात किससे करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे बात करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। अब ध्यान देना, ये अगर आई यहाँ है, ही यहाँ है, तो जो यहाँ लिखा है यही उतार दो। दूसरी चीज, अगर यहाँ नाम दिया है तो उसका जेंडर देखकर यहाँ उतार दो। जेंडर क्या है सर? तो जेंडर होते हैं वैसे 4 प्रकार के। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनाइन, एक होता है कॉमन और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको नाम कोई लिखा है तो उस नाम के जेंडर के अनुसार, जैसे यहाँ लिखा है आई, यहाँ लिखा है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, वो भी छोटे लेटर में। क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ एम लिखा है तो एम तो यहाँ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ही है। तो ही के अनुसार यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इजी लिख देंगे, आ बॉय। अब बात ये रही, अगर अभी यहाँ हो जाता राम, मान लो यहाँ राम हो जाता तो क्या होता? यहाँ राम होता तब भी यहाँ पर ही होता। यहाँ सीता होती, तब भी यहाँ पर ही होता। क्या है? He says I am a boy. He says that he is a boy. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है, मान लो कि राधा says कामा कामा I go to market, कामा 1 फुल स्टॉप अंदर। अब बाउंड्री के अंदर ही रखेंगे फुल स्टॉप या जो भी हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, जो कुछ भी हो, उसे आप इस बाउंड्री के अंदर ही रखेंगे। क्या हुआ? राधा सेज आई गो टू मार्केट। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे राधा, ठीक है, सेज और कामा के स्थान पर फूफा दैट को लगाएंगे।
आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राधा है, राधा कौन सी जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, लड़की है, तो उसके लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, सी यूज करते हैं सर। तो यहाँ हो गया सी। अब यहाँ गो है, ये सिंगुलर है तो गो नहीं होगा, आप लिखेंगे क्या, गोज लिखेंगे। सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। राधा सेज दैट सी गोज टू मार्केट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।